हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी फाइन, दैट्स ग्रेट। दिस इज बीके माथुर। एमसीक्यू सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है। हम आ गए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज बाउंडेड एरिया, बाउंडेड रीजन, कर्व का, लाइन का एरिया निकालना विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपको समझ आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं या 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, पहले समझते हैं छोटा सा बेसिक, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए गाइस, कोई भी हमारे पास लाइन है, सपोज करो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। सपोज करो इसमें कोई भी एक लाइन है इस टाइप से, इसका नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को a से लेकर और b तक कोई भी लिमिट मुझे दी होगी, a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर दूं, तो ये लाइन सारा एरिया नीचे तक देना स्टार्ट करेगी, सारा एरिया, और भी नीचे तक जाएगा ये। अगर इसने बोला हुआ ना एक्स एक्सिस, तो यहां रुक जाएगा, अदरवाइज ये एरिया पूरा नीचे तक जाता है। तो ध्यान रखना, जितनी लिमिट जहां से लेके जहां तक लोगे, तो एरिया आपको उस लाइन का, उस कर्व का मिलेगा जो भी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको ये एरिया निकालना है और एक्स एक्सिस से जो बाउंड होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और इसका एरिया विद इन दिस लिमिट, तो ये वाला कंबाइंड एरिया आ गया। तो ऐसे निकलेगा, लिमिट लेंगे लोअर नीचे, अपर इधर, और देखो लिमिट मैंने ली है एक्स एक्सिस की, तो यहां पे dx लिखा जाता है। अगर मैं लिमिट लूंगा ना y एक्सिस पर, तो मैं dy लिखूंगा इधर विद रिस्पेक्ट टू y, अभी विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है? y की वैल्यू मेरी fx, इसे इंटीग्रेट अगर किया जाएगा तो यू विल गेट एरिया, ये आपको एरिया मिलेगा। ओके, ध्यान रखना। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस टाइप से डायग्राम है, एक कर्व आपका ये रहा, ये y1 है, इसका नाम है fx1, और एक कर्व आपका ये रहा, ये y2 है, इसका नाम है fx2। ओके, आपको लिमिट दी हुई है a से लेके b तक, और आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, इन दोनों के बीच का एरिया बताओ। तो देखो जरा, ऐसा कुछ होगा, ये वाला, दिस एरिया वी नीड टू फाइंड। ठीक है, इस टाइप से ये एरिया है जो मुझे निकालना पड़ेगा। तो अभी अभी आपने सीखा है कि कोई भी चीज अगर इंटीग्रेट होगी तो एरिया नीचे तक मिलेगा, बिल्कुल जमीन तक। तो इसका एरिया जो y1 है, इसका एरिया पूरा नीचे तक आएगा, और y2 का एरिया और नीचे तक आएगा। तो खुद सोचो, ऊपर वाले में से अगर नीचे वाला माइनस होगा तो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। सपोज करो इसका एरिया 100 है और y2 का एरिया सपोज करो 20 है, तो ये 100 माइनस 20 80, यानी इस तरह से इंटीग्रेशन निकलेगा। पहले लिमिट लेंगे a से लेके b, यहां पर लेंगे हम dx, क्योंकि लिमिट x एक्सिस पर ली जाएगी। ठीक है, और इधर fx1 में से माइनस हो जाएगा fx2। या तो आप एक साथ कीजिए या अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक ध्यान रखना। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप इसे पॉजिटिव कंसीडर कीजिए और रीजन लिखिए, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं, मस्त मस्त न्यूमेरिकल, बढ़िया बढ़िया, 1 और 2 मार्क्स में जो आ सकते हैं एग्जाम में। बेसिक मेरे साथ साथ आप लिखते रहना। इस स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिखा है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स मुझे दिया हुआ है। ठीक है जी, और लिमिट, और इसने कहा है एक्स एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, एक्स एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए। ओके, और 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 2 पाई तक। तो देखो, जब तक आपको डायग्राम बनाना नहीं आता, साइन एक्स का डायग्राम नहीं पता, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो ध्यान से देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका बिहेवियर कुछ ऐसे होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो साइन 0 से स्टार्ट होता है, और देखो इस तरह से चलता है ऐसे करके। ये देखो ऐसे, ये 0 है, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये वैल्यू 180 होती है, दिस इज 270 एंड दिस इज 2 पाई। इतना ही इसने हमसे बोला हुआ है, और इसने कहा है एरिया बताओ। तो भाई एरिया ये सारा है, ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि देखो ये साइन का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, एरिया बाउंड हो गया, कवर हो गया, एनक्लोज्ड हो गया। ये देखो साइन का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस है, एरिया बाउंड हो गया, कवर हो गया। ठीक है, तो मुझे इन चारों पोर्शन का एरिया निकाल के ऐड करना है, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो यहाँ सिमेट्री बन रही है, मैं ये रेड वाले पोर्शन का एरिया निकाल के ना 4 से करूंगा मल्टीप्लाई। कितने से? 4 से। क्यों? क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो बड़े ध्यान से सीखना एरिया निकालने का फॉर्मूला। लिमिट लूंगा मैं 0 से लेके 1 पाई बाय 2 तक, क्योंकि देखो जहां तक की लिमिट लेते हैं एरिया उतना ही मिलता है।
लिमिट ले ली 0 से लेके पाई बाय 2 तक। लिमिट मैंने x एक्सिस की ली है तो इधर dx आएगा, ध्यान रखना लिमिट x एक्सिस पर है तो dx आएगा। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1 2 3 4 चारों का हिसाब एक बंदा दे रहा है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू sin x। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है। बाहर 4 जिंदा है और लिमिट जैसे इंटीग्रेशन होता है लिमिट बैक साइड पे चली जाती है इस टाइप से, ओके। प्लस सी नहीं आता इसके अंदर, ये जो माइनस है ना इसको आप बाहर लिख लो यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉल्व करो आप, पहले अपर लिमिट रखते हैं cos पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट cos 0 और आंसर आपकी मुट्ठी में आने वाला है दोस्त cos 90 0 cos 0 1 और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के बाद 4 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, ठीक है। आंसर लगाइए, यस डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको डायग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डायग्राम का ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि एरिया ये क्यों निकला, क्योंकि जितनी लिमिट लेते हैं और जो हमारा कर्व होता है वो हमेशा नीचे की तरफ एरिया को घेरता है। देखो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरह एरिया काम करता है। ये एरिया और नीचे भी जा सकता था लेकिन एक्स एक्सिस ने रोक लिया, क्यों, लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से बाउंड किया हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार देख लेना। चलिए जी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे क्वेश्चन। इसने कहा राइट द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एक कर्व है, ओके। और x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक वेरी कर रही है और x एक्सिस का भी रोल है, ठीक है जी। तो जरा ग्राफ बना लेते हैं, पहले ग्राफ आपको पता होना चाहिए। देखो साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से और पाई बाय 2 तक जाना है। देखो ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके यूं, बस यहां पे ये रुक गया क्योंकि मैक्सिमम ये पाई बाय 2 पे पहुंचता है अपनी पीक पर। ये वैल्यू 1 होती है, मालूम है ना, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ये ग्राफ इस तरह से मूव होता है, देखो ऐसे करके, लेकिन हमने पहले ही रोक दिया क्योंकि पाई बाय 2 पे रुक जाना है। अब आएगा कॉस, पहले इसका नाम लिख दो, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब आएगा कॉस, कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, क्यों, cos 0 1, कॉस पर 0 की वैल्यू 1 इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। देखो ये आ गया, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है, देखो ऐसे, y की वैल्यू साइन एक्स है और y की वैल्यू cos x भी है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो तो ये भी y, ये भी y, इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, साइन इज इक्वल टू कॉस। और हर बच्चे को मालूम है साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, पाई बाय 4 45 डिग्री पर, मालूम है नहीं मालूम। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो दोनों 45 पर इक्वल होते हैं। वैसे ये इस तरह से निकलता है। अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन क्या बन जाएगा 10, कॉस क्या बन जाएगा 1 और 10 की वैल्यू 1 पाई बाय 4 पर। तो पाई बाय 4 एक ऐसी वैल्यू है जहां साइन और कॉस इक्वल हो जाते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे इसने एक्सप्रेशन पूछा है एरिया, इसने कहा है एरिया बिटवीन साइन एंड कॉस एंड एक्स एक्सिस। तो देखो एक तो एरिया ये वाला हो गया, देखो ये, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस का रोल है, ये देखो एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखो एक एरिया मेरा ये रेड वाला हो गया, देखो ये, इसमें देखो एक्स एक्सिस का रोल है, देखो ये एक्स एक्सिस। तो दिस इज द एरिया विच इज रिक्वायर्ड। इसका एक्सप्रेशन मुझे लिखना है दोस्तों, तो जरा लिख के दिखाते हैं एक्सप्रेशन। देखो एरिया ऐसे करके निकलता है, बड़े आराम से देखना। लिमिट लूंगा 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 ले ली लिमिट। ये ब्लैक वाला एरिया है किसका, इस लाइन का, देखो इस लाइन का। ये लाइन है कौन सी, ए, ये देखो ये लाइन ये वाली है, यानी साइन एक्स का एरिया है ये। यहाँ पे dx आएगा, प्लस होगा इसमें रेड वाला एरिया, ठीक है, रेड पेन से लिख देते हैं। बताओ जरा रेड वाला एरिया ये है किसका, इस लाइन का। देखो जो शेडेड रीजन होता है ना उसके ऊपर देखते हैं कौन बाउंड्री है, उसके ऊपर कौन छत है, रूफ, सीलिंग। तो देखो इस वाले के ऊपर ये वाली छत है, ये कौन है, ये है, ये वाली चीज है, देखो ये वाली चीज, और ये वाली चीज y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे कॉस एक्स, और लिमिट क्या लेंगे दोस्त, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, क्योंकि रेड वाला एरिया कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 4 से, कहां एंड हो रहा है, पाई बाय 2 पर। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 और यहाँ dx, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसने एक्सप्रेशन पूछा, आंसर नहीं पूछा। आंसर निकालना होता तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट रखते और आंसर आ जाता। फिलहाल हमारा काम हो गया,
और ये इसका आंसर है, ठीक है। एमसीक्यू में नहीं है, ऐसे ही है। बाकी आंसर निकलवाएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इसने खाली एक्सप्रेशन पूछा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सी बात पकड़ने में समय लगेगा, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है तुम्हें समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करें इस क्वेश्चन को। कॉस का ग्राफ है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये 1, ये -1, ठीक है। और इस तरह से स्टार्ट होगा, देखो 0 ऐसे करके यूं जाएगा ग्राफ। ये आपका 90, ये आपका पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π। तो लिमिट तो मेरे ख्याल से 0 से 2π तक है, तो आप एक खाने का निकालना, 0 से π/2 और 4 से करना मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला सुन लीजिए। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, a² - x² dx। अपने नोट्स में जगह दे देना, देखो नोट्स बनाते रहोगे तो फायदा होगा। √a² - x² का फॉर्मूला होता है दोस्तों x/2 अंडर रूट में सेम, बोलो जरा एक बार, x/2 अंडर रूट में सेम, या प्लस a²/2 साइन इनवर्स और x/a, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा एरिया बताओ कर्व का, और एक्स एक्सिस भी कहा है इसने। तो y = √49x² दिया हुआ है और x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर इस चीज को मैं ऐसे कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो इधर y² आ जाएगा, इधर अंडर हट जाएगा। x को अगर मैं इधर ले आऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 49 को 7 का स्क्वायर। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये पता लग रहा होगा ये सर्कल है। ध्यान से देखो, x² + y² सर्कल है ना। तो सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर है 0 0, और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 7। तो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, तो सेंटर 0 0 अंदाजे से बनाया डायग्राम, ये 7 रेडियस, ये -7, ये 0। अब इसने कहा है एरिया बताना है एक्स एक्सिस का। तो देखो जब भी इस तरह से कोई डायग्राम आता है तो इस तरह से एरिया लिया जाता है ऊपर से, ठीक है, इस तरह से एरिया लिया जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है एरिया, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। कैसा फिगर है, क्लोज्ड। और लिमिट है, मैं मालूम है 0 से लेके 7 तक जाना है, ठीक है। अगर ये बोलता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम इतना लेते, ठीक है। अगर इसने बोला एक्स एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा लेंगे। लेकिन साइन वाले केस में तो हमने सारा हिस्सा लिया था, ये भी लिया था, ये भी लिया था, वहां भी तो एक्स एक्सिस बोला था, वहां पर लिमिट का चक्कर था। उसने कहा था 2π तक जाना है, तो 2π तक तो एक्स एक्सिस से ये भी कवर हो रहा है और ये भी हो रहा है कवर, तो वहां अलग केस है और ये अलग केस है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए जी अब निकालते हैं इसका एरिया। कैसे निकलेगा इसका एरिया मेरे दोस्त, एरिया निकालने का फॉर्मूला वही, लिमिट 0 से 7, यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी और ये भी। अगर ये एक्स एक्सिस का चक्कर ना पालता तो एरिया ये भी निकलता, ये भी निकलता, ये भी निकलता, ये भी, तो यहाँ 4 टाइम्स कर देते। अगर ये बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ इतना निकलता, क्योंकि जितनी लिमिट आप ले रहे हो एरिया आपको उतना ही मिलेगा। सारा खेल लिमिट का है। आपने 0 से 7 लिए तो एरिया इतना मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्री बन रही है, तो इसलिए डबल करके दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिमिट मैंने ली एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे dx आएगा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही x के टर्म्स में, पूरी को इधर लिख दो 49 - x², बल्कि 49 को ऐसे लिखो 7 का स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला जो अभी अभी बताया गया था, क्या फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट में सेम का मतलब दोबारा 49x² लिख दो, a² यानी 49/2 साइन इनवर्स x/a, इस तरह से लिमिट आ गई पीछे। अब इसके अंदर लिमिट भर दो भाई, लिमिट देखो ऐसे भरते हैं, पहले अपर लिमिट भरो 7, यहां भरो 7/2, यहां भरो 7 का स्क्वायर 49 में से 49 गया 0 हो गया, ये 49/2 ऐसे रहेगा। यहां भरो साइन इनवर्स 7/7, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, याद रखने वाली बात है। इस तरह से माइनस, अब भरो 0 भरोगे सारा 0, यहां भरो साइन इनवर्स 0 होता है, ठीक है। 2 जब अंदर जाएगा तो एक 2 से एक 2 कटेगा, तो बचेगा 49/2π। दिस इज योर रिजल्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, आगे बढ़ते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू दे रखी है, y एक्सिस से एरिया बाउंड होना चाहिए, और y की वैल्यू आपको दे रखी है 2 पहले बनाओ ग्राफ कैसे बनेगा, टेबल, कैसे टेबल, 10th क्लास के मास्टर को याद कीजिए, उन्होंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, ठीक है। बल्कि वो तो 3 वैल्यू रखवाते थे, हम 2 ही रखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एक y की वैल्यू -1 है, एक y की वैल्यू 1 है। डालो, y की वैल्यू -1 यहां पुट होगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी,
y की वैल्यू 1 यहाँ पुट होगी तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बनाएंगे ग्राफ बनाओ साफ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन, x डैश y डैश। चलो जी, 1 पे -1, देखो एक पेयर 1 -1 का है और एक पेयर 5 और 1 का है। बताओ 1 -1 कहाँ होगा? 1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये पेयर बन गया 1 पर -1 अंदाजे से, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है। फिर है कितना? 5 यहाँ कहीं होगा और 1 यहाँ कहीं होगा, अंदाजे से बना दो b.51, ठीक है। मिला दो ना भाई, मिला दिया। ए ऐसे करके देखो मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब खींचो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू -1, देखो ऐसे खींचती है, ये खींच गई, ये y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू 1, देखो y की वैल्यू 1 यहां पर है, ये खींच गई, देखो ये y की वैल्यू 1 है। अब इसने कहा एरिया बाउंडेड बाय इससे और y एक्सिस से, बड़ा अजीबोगरीब डायग्राम बनेगा। देखो ये एरिया है, दिस इज द एरिया। अब कहोगे सर ये क्या हो गया? यही तो जादू हो गया। देखो ये तो लाइन है, ये तो लाइन है ना, वही लाइन है जो आपको दी हुई है, x इज इक्वल टू 2y + 3। ये देखो y की वैल्यू -1 है ना, ये आपको मालूम होगा y की वैल्यू -1 का लाइन इस तरह से खींचती है आगे तक, लेकिन हम यहीं रोक देंगे क्योंकि यहाँ पे कट रही है इस पॉइंट पर। ये देखो y की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो ये सारा एरिया आपका बाउंड हो गया, कवर हो गया। निकाल लीजिए एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, लिमिट लेनी पड़ती है, हम लिमिट दे रखी है -1 से 1 तक, ठीक है, और लिमिट मैंने ली है y वाली, तो यहां पर dy आएगा। इंपॉर्टेंट बात, लिमिट अगर y एक्सिस पे ली है तो dy, लिमिट अगर x एक्सिस पे ली है तो dx। अगर dy है तो x की वैल्यू रखी जाएगी, x की वैल्यू ऑलरेडी मुझे दी हुई है, दैट इज 2y + 3। अब तो इंटीग्रेशन का खेल है, बताओ जी इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन y की 2/2, 3 का इंटीग्रेशन 3y, लिमिट बैक साइड पहुंच जाएगी, 2 से 2 कटेगा, लिमिट रखो, अपर लिमिट 1 रखा, यहाँ 3 ऐसा कुछ आ गया, माइनस लोअर लिमिट यहाँ 1 हो गया, और यहां रखेंगे तो -3 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 4, और ये -2 +2 6 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। आंसर बोलिए, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव आ गया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 6 आपके सामने। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कितना, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अगर आपसे डायग्राम ना भी बने ना तो भी क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे मिलेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और इसने बोला हुआ है मैं x एक्सिस, ठीक है जी, और क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू दे रखी है 1 से लेके, और x की वैल्यू दे रखी है हमें 6 तक, ठीक है। बस एरिया हमें बताना है। तो देखो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना नहीं आ रहा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बनाओ पहले टेबल, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जहां x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो। यहां अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये ऐसा बनेगा xy इज इक्वल टू 1, और इसकी पावर 1 नहीं मानी जाएगी। जब भी 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई करके देखी जाती है, यानी इफेक्टिव पावर इसकी 2 है, तो दिस इज नॉट अ लाइन, ठीक है, ये कर्व है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ऊबड़ खाबड़ बनेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके अंदर काफी सारे पॉइंट रखो, क्योंकि देखो अगर आप 2 पॉइंट रखोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना, आएगी नहीं आएगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो 2 ही पॉइंट रखो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपको ज्यादा पॉइंट रखने पड़ेंगे एक्चुअल ग्राफ लाने के लिए, ठीक है। या फिर आप ग्राफ मत बनाओ, देखो इधर वैसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, आपको मालूम है कि लिमिट 1 से 6 है, तो 1 से 6 हो गई हमारी लिमिट। ये लिमिट x एक्सिस की है तो यहां पर dx आएगा, dx है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही 1/x। देखो इस तरह से भी एरिया निकल जाता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते थे, वहां पर y की लिमिट थी तो y की लिमिट लोअर और y की लिमिट अपर, यहाँ dy और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो भी थी। बताओ जी, अब 1/x का इंटीग्रेशन log x, पूरी दुनिया को पता है, प्लस नहीं लगाते, 6 और 1 डालिए वैल्यू उसके अंदर, पहले अपर लिमिट log 6, फिर लोअर लिमिट log 1। ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो तो भी बढ़िया, नहीं लगाओगे तो भी बढ़िया। log 6 रहेगा, log 1 पूरी दुनिया को पता है 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया, log 6 इज योर आंसर, ठीक है। टिक मार दीजिए, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसी के साथ पैराबोला का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा पैराबोला के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब भी 2 वेरिएबल होंगे x और y, अगर x का स्क्वायर हुआ तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड, ठीक है। अगर x का स्क्वायर हुआ और अगर माइनस हुआ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4y 4ay 9y खाली y, कुछ भी हो सकता है। मैं जनरल बात बता रहा हूँ, डिटेल मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ये तो एमसीक्यू सीरीज है ना,
डिटेल अगर देखना है तो मेरे चैनल पे जाओ, AOI की सारी वीडियोस पड़ी हुई है, वहां मिलेगी आपको। तो अगर माइनस में हुआ तो देखो कुछ इस टाइप से होगा डायग्राम, डाउनवर्ड। अगर ऐसा हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ 4x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन मैं आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूं कि पैराबोला के अंदर x और y दो वेरिएबल होते हैं, किसी एक का स्क्वायर होता है। y का स्क्वायर हुआ तो डायग्राम ऐसे बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। और अगर x का स्क्वायर, अगर y का ही स्क्वायर हुआ और माइनस में हो गया तो बनेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इस तरह से आपको बातें याद रखनी है, ठीक है दोस्त। चलिए सवाल देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। यहां कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर है यानी पैराबोला अपवर्ड है। चलो डायग्राम पहले बना लेते हैं। अपवर्ड पैराबोला बन रहा है हमारा, और हमें दी हुई है इसमें क्या, y की वैल्यू 8 है। y की वैल्यू 8, जरा बताओ जरा y की वैल्यू 8 कहां होगी? 1 2 3 4 सिर्फ यहां कहीं होगी। तो ये y की वैल्यू 8 का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 8। मालूम है ना, y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। तो देखो ये सारा एरिया बाउंड हो गया, बाउंड मतलब कवर्ड, घिर गया, ठीक है, एनक्लोज्ड हो गया। बाकी इसने कुछ नहीं लिखा, y एक्सिस x एक्सिस, तो हम सारा एरिया ले लेंगे। लिमिट ये 0 है और यहाँ पे ये 8 है, तो एरिया देखो ऐसे निकलेगा। लिमिट लेंगे 0 से 8, क्योंकि 0 से शुरू और 8 पे खत्म। लिमिट मैंने ली है y एक्सिस की, तो यहाँ पे dy लिखा जाएगा। dy लिखा गया है तो x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट y आएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्यों? क्योंकि एरिया सिर्फ इतना निकल रहा है, देखो इतना इतना एरिया निकल रहा है, ये इतना। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जितना ये होगा वो डबल होके पूरा फैल जाएगा, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है। 2 रूट y का इंटीग्रेशन 2/3, और इसका आता है y रूट y, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट रख दो पीछे 8 और 0, मालूम है ये? अरे रूट x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर 3/2 और 2/3 ये होता है। 2/3 ऐसे, इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, x और अंडर रूट x एक ही बात है, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर हाफ, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, यही बनेगा इस तरह से। अब डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यूज, और वैल्यू डालने के बाद आपका आ जाएगा आंसर। डालिए जी वैल्यू, 2 2 तो 4/3 हो गया। पहले अपर लिमिट 8 अंडर रूट 8 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 32/3, और 8 को बोल सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 64√2/3 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर बोलिए, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये पैराबोला के डायग्राम एक बार नोट्स बना के लिख लीजिए आप अच्छे से। इस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर। पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, ऑल राइट। और y की वैल्यू 2 से देके y की वैल्यू 4 तक दे रखी है। डायग्राम बनाओ पहले बताओ पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड, ये बन गया पैराबोला राइट हैंडेड, ठीक है। चलो जी, y की वैल्यू 2 1 2 यहीं कहीं होगी, तो ये y की वैल्यू 2 है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो ग्राफ तो वैसे ऐसे करके बनेगा इसका, लेकिन हम उतना ही बनाते हैं जितना हमें जरूरत होती है। तो ये लाइन y की वैल्यू 2 की है, ठीक है। y की वैल्यू 4 3 4 यहां तक कहीं बनेगा, ये रहा। तो पैराबोला थोड़ा सा अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो देखो ऑटोमेटिक ये से जाके टकरा जाएगा, ये रहा। अब इसने कहा y एक्सिस, यानी देखो ये y एक्सिस हो गई, ये y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 4, और ये हो गया पैराबोला। तो देखो ये वाला एरिया बाउंड हो गया। बाउंड मतलब कवर्ड एरिया, कवर्ड मतलब एनक्लोज्ड एरिया। निकालिए जी फॉर्मूला। एरिया मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, लिमिट देखो, लिमिट क्या दे रखी है, नीचे लोअर ऊपर बड़ी, और लिमिट y एक्सिस पर है तो यहाँ पे dy आएगा, यहाँ dy है तो x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की 3/3, ठीक है। और लिमिट डाल दो पीछे 4 2, सॉल्व करके आंसर पे टिक लगा देना, आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, और आपको बात पकड़ में भी आ रही होगी, आई होप। नहीं आ रही तो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा दोबारा, ओके। 9 क्वेश्चन देखिए जी, 9 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था ना, लॉग वाला क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही होगा, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 जरा समझते हैं। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन का यूज करो और रीजन बताओ बाउंडेड बाय पैराबोला और लाइन। ओहो, पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक समस्या है भाई, लिमिट तो है ही नहीं। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे 1 से लेके 9 तक, सब में लिमिट दी हुई थी, या तो x की वैल्यू देता था या y की वैल्यू देता था, तो इंटीग्रेशन करने में हमें इजी होता था। यहाँ पर लिमिट ही नहीं है, तो जब लिमिट ना हो तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी खुद कुआं खोदना है, खुद पानी निकालना है, फिर खुद ही पी लेना है, ठीक है। तो चलो पहले सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये भी y ये भी y, तो दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। भाई ये भी y की वैल्यू ये भी y की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी।
काटना नहीं है एक्स से एक्स, अगर काट दोगे तो गलत हो जाएगा, एक पॉइंट कम निकलेगा। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब पैराबोला लाइन एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, सारे निकालने हैं। तो इसे उठा के ना इधर ले आओ। चलो जी, कॉमन ले लो, x कॉमन है तो देखो x की वैल्यू एक तो आएगी निकल के 0 और x की वैल्यू एक आएगी 1, दो वैल्यू आ गई x की। अब यहां से आ जाओ फ्रॉम सेकंड, मर्जी आपकी है, फ्रॉम सेकंड x अगर 0 रखेंगे तो y भी कितना आएगा 0, एक पॉइंट आ गया 0 0, यानी लाइन पैराबोला कहां कट करेंगे 0 0 पे। x की वैल्यू 1 अगर यहां रखेंगे, फ्रॉम सेकंड ही हो रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, एक और पॉइंट आ गया 1 1, यानी पॉइंट आ गए। अब बनेगा डायग्राम, जरा ध्यान से समझना। पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड है, पहचान मैंने बता रखी है, एक्स का स्क्वायर हो तो अपवर्ड। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट 0 0, ये रहा भाई 0 0 और 1 1 1 1, यहां रहा 1 1, खींचो लाइन, खींची लाइन, ए ऐसे करके लाइन खींच गई, पूरी आर पार कर दो। ये एरिया बाउंडेड बाय, अब बताओ कौन सा एरिया है जो पैराबोला से भी बाउंड हो, लाइन से भी। देखो ये जरा सा एरिया, ये 250 ग्राम एरिया, कौन सा एरिया है, ये 250 ग्राम एरिया, जरा सा एरिया, ठीक है, 250 ग्राम्स, मजाक कर रहा हूं, आई मीन इट्स वेरी स्मॉल, वेरी टिनी। तो निकालिए जी एरिया। लिमिट आपको पता है, ये पॉइंट हमारा 1 1 है, इसका नाम 1 1 कोऑर्डिनेट है और इसका नाम 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो ये तो 0 ही होगा। और यहां से अगर मैं नीचे आऊंगा ना तो ये मुझे 1 मिलेगा। तो देखो 0 से लेके 1 तक एक डायग्राम, एक स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला। देखो जब ये इंटीग्रेट होगा, ये लाइन है, लाइन जब इंटीग्रेट होगी तो एरिया मिलेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी। याद करो वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मैंने कि ऊपर वाले का एरिया अगर 100 है और नीचे वाले का अगर 20 है, तो 100 में से माइनस हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो वही है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। लिमिट तो 0 से लेके 1 तक ही लेनी है, ठीक है। ऊपर कौन है, लाइन, ऑलराइट, माइनस लिमिट 0 से लेके 1 तक, और नीचे कौन है, पैराबोला। इस तरह से आप लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये एमसीक्यू है, डिटेल मेरी चैनल पर पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हो। लाइन में जाओ, लिमिट एक्स एक्सिस पर है तो लाइन में वाई की वैल्यू ले लेंगे, वो कितनी है, एक्स और डी एक्स, 0 1। पैराबोला में जाओ, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डी एक्स, ये 1 ऊपर है, ये 1 ऊपर है। बताओ जी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की 2/2 लिमिट डाल दो। बताओ एक्स स्क्वायर का, एक्स की 3/3 लिमिट डाल दो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व, लिमिट डाल देना, आंसर 1/6 आएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होना था, एक बार देख लो इसको, वीडियो को रोक के समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये साथ में जो होता है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो y का स्क्वायर है तो समझ जाओ पैराबोला कौन सा है, y का स्क्वायर, राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। और क्या इसने हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a, कोई लाइन पॉइंट है ये, ठीक है। तो y एक्सिस पे होगा 2a, ये 1 ये 2 यहाँ कहीं होगा। इस तरह से देखो लाइन खींचूंगा तो ये खींच गई, तो ये 2a पॉइंट हो गया है ना, ये 0 पॉइंट हो गया ओरिजिन। ये लाइन y इज इक्वल टू 2a की लाइन है, ध्यान रखना। और क्या बोला है, y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस हो गया, तो ये एरिया है। तो ऐसा कुछ तो हम कर चुके हैं अभी। तो एरिया निकलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, 0 से 2a लिमिट लेंगे, लोअर से अपर। लिमिट मैंने ली है y एक्सिस पे, तो यहाँ पे dy आएगा, dy है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी। बताओ x की वैल्यू 4a अपॉन में, तो ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a, वो 4a तो कांस्टेंट है, बाहर लिखो, तो 1/4a ऐसे, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, और लिमिट 2a और 0 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो और टिक लगाओ और कमेंट में लिखो, ठीक है। चलो वेट कर रहा हूं मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, अपवर्ड टाइप का बन गया जी पैराबोला। और क्या कहा है इसने, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 यहां कहीं होगी, ये रही एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 यहां कहीं होगी, ये रही एक्स की वैल्यू -1। तो इसने कहा पैराबोला का एरिया, एक्स एक्सिस का एरिया, ये एक्स एक्सिस और लाइन का एरिया। तो देखो ये एरिया होंगे ये वाले, ठीक है, ये जो अजीबोगरीब एरिया ये वाले। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एरिया ऐसे, लिमिट लूंगा 0 से 1, मैं इसका निकाल के ना, इसका निकाल के ट्वाइस कर रहा हूं, क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका होगा, सिमेट्री बन रही है। और लिमिट क्या लूंगा यहाँ पे, dx, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस की लिए मैंने यहां से लेके यहां तक, तो dx 2y मैंने इसलिए किया ताकि जितना ये निकले उतना ये निकल जाए। अगर लिमिट एक्स एक्सिस की लिए तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, हम एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर पाओ, कमेंट में लिखो, मुझे भी बताओ, ठीक है। चलिए जी, खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 13। इसने कहा है
सर्कल का एरिया जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्रूफ कर दो, अभी कर देते हैं भाई साहब। सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसके अंदर देखो आर है। अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है, ऐसा करके, ये 0 है, ये रेडियस है। इसने कहा सर्कल का सारा एरिया बताना है, ये भी ये भी ये भी। तो ऐसा क्वेश्चन वीडियो के स्टार्टिंग में आया था, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने फॉर्मूला ही बताया था। तो देखो ऐसे होगा 4 टाइम्स, क्योंकि चारों पार्टों का निकालना है। लिमिट लेंगे हम 0 से लेके r, 0 से लेके r, और यहां लेंगे dx, क्योंकि लिमिट x एक्सिस पे ली है। इसमें मर्जी है, इसमें आप लिमिट y एक्सिस पे भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे dx dy लगाना पड़ेगा। निकालिए जी y की वैल्यू, क्योंकि मैंने dx लिया है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, x वहां गया तो एक्स स्क्वायर, और y का स्क्वायर वहां गया तो अंडर रूट। देखो y की वैल्यू ये निकली, ठीक है, समझ आ रहा है? अरे भाई इसको उधर भेजा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर का रूट बन गया, तो ऐसा। इसका फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही रटवाया था जब क्वेश्चन नंबर 4 आया था। क्या होता है इसका फॉर्मूला? x/2 अंडर रूट में सेम, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स और x बाय ए आर है इधर। लिमिट क्या आएगी? r और 0 रखो जरा फॉर्मूले में। पहले अपर लिमिट r रखो, यहाँ r/2, यहाँ रखो r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया 0 से टकराएगा, सारा 0 हो जाएगा। ये r स्क्वायर बाय 2 ऐसे रहेगा। यहाँ रखो r/r 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है? π/2 पर होता है। माइनस, अब रखो 0, यहाँ 0 सब 0, यहाँ 0, साइन इनवर्स 0, सारा 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 2 4, 4 से ये वाला 4 कट, और जी मुबारक हो, पाई आर स्क्वायर हुआ है, आंसर हुआ है, ठीक है। तो आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन वैसा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, ठीक है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। खुशी की लहर आपके मन में दौड़ती हुई, लास्ट क्वेश्चन के नाम से। तो y इज इक्वल टू x की पावर 4 है, और इसने कहा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, और इसने कहा x एक्सिस। अगर आपको डायग्राम नहीं बन, देखो ये पैराबोला नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना, पावर 4 है। डायग्राम बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट, ये तो क्वेश्चन वैसे भी एमसीक्यू के, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव में डायग्राम बनाने की जरूरत है। अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो टेबल बनाना, टेबल में 1 से लेकर 5 तक 3-4 वैल्यू डाल देना, तो हल्की सी शेप आ जाएगी, उसके बाद आप कर देना। फिलहाल लिमिट 1 से 5, y की वैल्यू कितनी है? x की 4 और dx। सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक पे काम करो, छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो गाइज ये थे आपके सामने AOI का पार्ट 1, बहुत इजी क्वेश्चन थे। पार्ट 2 के अंदर थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट रहेगा, वेट कीजिए, पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई डाउट है मेरे से पूछिए कमेंट में लिख के, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।